तुंगनाथ मंदिर के दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मंदिर के बारे में। बैग्स आपको बाहर रखने पड़ते हैं, यहाँ पर कोई भी क्लॉक रूम जैसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। दुकान पे आप नीचे दे सकते हैं जहाँ पर आप प्रसाद लेंगे। और शू रैक यहाँ पर है। मंदिर में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा वहाँ का कुछ कवर कर नहीं पाए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, अगर बीपी आपका लो होता है एनी कंडीशन, तो आप अपने साथ इलेक्ट्रोलाइट्स रखें, वाटर बॉटल रखें और कुछ स्वीट रखें खाने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स हाइट पे आके थोड़ा सा डिफरेंस आता है ऑक्सीजन लेवल में, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो सकती है। एंड यहाँ से हम अब ट्रैक शुरू करेंगे चंद्रशिला के लिए। एज यू कैन सी, वहाँ से ये है रास्ता। तो ये रास्ता जहाँ से मंदिर की स्टार्टिंग एंट्री है, मेन एंट्री, वहाँ से ही थोड़ा आगे आप नीचे आएंगे तो ये रास्ता शुरू होता है। ये पूरा चंद्रशिला जाके रुकेगा, वहाँ पर ऊपर पीक है, हम वहीं जा रहे हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं चंद्रशिला ट्रैक। इसके बाद आपको दिखाते हैं चंद्रशिला के सुंदर नज़ारे। हर हर महादेव। टेम्परेचर ऊपर आके लो हो जाता है, अभी 7 से नीचे ही टेम्परेचर है यहाँ पर। काफ़ी ठंडा है, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं कुछ ज़्यादा ही। और तो आप अपने साथ कुछ वाटर बॉटल, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसा कुछ रखें, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो नीचे से आते वक्त अपने बैग में एक जैकेट रख लें और एक रेनकोट ज़रूर रख लें, क्योंकि आप देख सकते हैं मौसम कभी भी बिगड़ सकता है, बारिश होने के चांसेस रहते ही हैं हमेशा यहाँ पर। तो ये 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट हैं। और वाटर बॉटल तो आप रखेंगे ही साथ में, और जगह जगह जहाँ पे आपको ऑप्शन मिले आप पानी भरते रहिए। और तुंगनाथ के ट्रैक के टाइम आपको बहुत कम शॉप्स मिलती हैं बीच में, तो और कुछ शेल्टर भी नहीं मिलेंगे जैसे केदारनाथ में मिलते हैं। ओपन ट्रैक है, सो आप आराम से करेंगे तो आपको 3 घंटा लग सकता है। 1 स्ट्रेच में करेंगे तो आप 1.5 घंटे से 2 घंटे में ट्रैक ख़त्म कर सकते हैं। तुंगनाथ जी के दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम यहाँ से ट्रैक शुरू करेंगे चंद्रशिला के लिए। तो चंद्रशिला का ट्रैक बेसिकली यहीं से स्टार्ट होता है और ये सेम ही रास्ता है जो नीचे से आता है। उसी रास्ते में बीच में आप कह सकते हैं कि तुंगनाथ मंदिर है, और वही रास्ता ख़त्म होता है जाके चंद्रशिला पे। चंद्रशिला पहाड़ की टॉप पीक है, उधर वहाँ पे आपको दिख रही होगी, वहाँ पर जाना है हमें। और इसका ट्रैक जस्ट मंदिर के साइड से ही शुरू होता है। मंदिर में ऊपर ठंड है, इस वक्त धूप भी निकली हुई है, पर मौसम किसी भी वक्त ख़राब हो सकता है। सो अगर आप लोग केदारनाथ की तरफ से आ रहे हैं, मतलब अगर आप केदारनाथ के बाद फिर रुद्रनाथ आ रहे हैं, तो आप एक दिन पहले ही कहीं पर रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पर नीचे आपको चौपटा में रूम्स महंगे हैं और अवेलेबल भी कम हैं। तो आप उधर ही ऊखी मठ की तरफ रूम लेके रुक जाइए। वहाँ से सुबह उठ के जल्दी आप 8 बजे तक, अगर 7 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे, नीचे तुंगनाथ बेस कैंप में पहुँच जाएंगे, तो वहाँ से आप ट्रैक शुरू करिए। आप आराम से 1.5 घंटे में अगर आप कंटिन्यूस ट्रैक करेंगे तो पहुँच जाएंगे, जो कि डिफ़िकल्ट है, पर आप चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कंफर्टेबली आएंगे, थोड़ा बैठ के रेस्ट करके आएंगे, तो आपको 3 घंटे लग जाएंगे ट्रैक तुंगनाथ तक पहुंचने में। रास्ते में आपको बहुत सारी शॉप स्टॉल्स नहीं मिलेंगी, ओपन रास्ता है बिल्कुल। 2-3 जगह आपको स्टॉल मिलेंगी, वहीं पे आप अगर कुछ लेना है तो ले सकते हैं। शेड नहीं है रास्ते में कहीं पर भी। और ट्रैक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए डिफ़िकल्ट बोलूँगा मैं क्योंकि यहाँ पर जो चढ़ाई है वो सीधी है और स्टेप बहुत सीधे हैं, इंक्लाइन एंगल बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा थकान होती है। पानी की बोतल साथ ज़रूर रखिए, पानी पीते रहिए टाइम पे, और अपने साथ इलेक्ट्रोलाइट्स रखिए, क्योंकि ऊपर आकर ऑक्सीजन लेवल भी कम होगा, टेम्परेचर भी डाउन होगा, तो आपको उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी। और पैकिंग करते वक्त जब आप नीचे से ट्रैक शुरू करें, आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं या जैसे भी आते हैं, तो अपनी गाड़ी में ही बाकी सामान रख के आएँ, और अपने साथ एक जैकेट और एक रेन कोट ज़रूर लेके आएँ। पानी की बोतल ज़रूर लेके आएँ, वो ज़रूरी है, क्योंकि मौसम कभी बदल सकता है, बारिश हो सकती है, टेम्परेचर तो लो है ही यहाँ पे। और
बहुत सामान कैरी करने की ज़रूरत नहीं है अपने साथ में, क्योंकि वो आपको लोड ही देगा एक्स्ट्रा। आराम आराम से आएँ, शॉर्टकट लेने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। जगह बहुत सुंदर है, ट्रैक बहुत सुंदर है, क्योंकि कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है बीच में जो सीन को रोकती हो, तो आपको मज़ा आएगा ट्रैक करने में। बहुत बड़ा ट्रैक नहीं है। अब आप उसके बाद दर्शन करने के बाद यहाँ पर कुछ अपना खा सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं अपना, कुछ स्नैक्स ले सकते हैं और उसके बाद अपना ट्रैक आगे चंद्रशिला के लिए शुरू कर सकते हैं। तुंगनाथ महादेव के दर्शन के बाद हम लोगों ने ट्रैक शुरू कर दिया है चंद्रशिला के लिए। हवा बहुत तेज़ है, ठंड भी ज़्यादा है, तो आप एक विंटर कैप ज़रूर रखें अपने साथ, क्योंकि ऊपर जाके बहुत तेज़ हवा है। और यहाँ के बाद आपको कोई शॉप नहीं मिलेगी ऊपर, ना कोई वाटर सोर्स मिलेगा, तो वाटर बॉटल और कुछ अगर चाहिए तो साथ में लेके आएँ। बाकी ऐसा कुछ है, वहाँ हमको जाना है उधर। चलिए चलते हैं साथ में और एंजॉय करते हैं चंद्रशिला ट्रैक। अगर आप कोई रील देख के तुंगनाथ या चंद्रशिला आने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि रील जैसा कुछ ख़ास आपको दिखेगा नहीं। वॉशरूम्स नहीं है रास्ते में, पानी के लिए जगह नहीं है। आपको रास्ते में एक दो जगह नेचुरल वाटर मिलेगा तो है, अदरवाइज़ वो भी अवेलेबल नहीं है। आपको सीधा पानी मिलेगा ऊपर तुंगनाथ में जाके। और चढ़ाई यहाँ की ट्रैकिंग स्टीप है तो मेहनत लगती है। हाँ, लेकिन अगर आप सुबह शुरू करते हैं टाइम से 8 बजे तो आराम से दर्शन करके चंद्रशिला होके आराम से आप 5 साढ़े 5 तक नीचे आ जाएंगे। जैसे हम लोग अभी बस पहुँचने वाले हैं, 15 मिनट बाकी है। और शॉर्टकट्स हैं रास्ते में, लेकिन वो उतने ही डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि एनवायरनमेंट यहाँ पे ऐसे ही रहता है। कभी बारिश हो जाती है, कभी तो ये मिट्टी गीली है, तो शॉर्टकट्स ज़्यादा सेफ़ है नहीं। एंड इफ़ यू कैन डू तो अच्छा है, जस्ट दैट। चंद्रशिला ट्रैक बहुत सुंदर है।
अब इस ट्रैक की यात्रा अलग से नहीं है। इसकी ट्रैकिंग तुंगनाथ महादेव जी के साइड से ही शुरू होती है। या यूँ समझिए कि जब आप तुंगनाथ महादेव की चढ़ाई कर रहे होते हैं तो मंदिर के साइड से ही रास्ता ऊपर गया है जो कि चंद्रशिला के लिए जाता है। तो मंदिर के बाद लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक आपको और करना है, लेकिन मंदिर तक की ट्रैकिंग करने के बाद नज़ारा बदल जाता है। चंद्रशिला तक का ट्रैक कुछ ऐसा है कि आपको वहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल ऑल्ट्रेशन नहीं मिलेगी। कंप्लीट नेचुरल 2 किलोमीटर्स ट्रैक, कुछ बनाया नहीं गया है, कुछ तोड़ा नहीं गया है, बिल्कुल नेचुरली जैसा रॉक बिल्ट है वैसा ही बना हुआ है। आपने वीडियोस में देखा भी होगा। और चढ़ाई बहुत ज़्यादा खड़ी है तो आपको आराम आराम से चढ़ना है फिर से। और ऊपर जाने के बाद आप मेस्मराइजिंग जगह पर होते हैं। बड़ा सुंदर नज़ारा है, आपका दिल खुश हो जाएगा, जैसा कि आपने वीडियोस में देखा भी होगा। तो अब जब आप तुंगनाथ महादेव जी के बाद 1.5 से 2 किलोमीटर का और ट्रैक करने वाले हैं तो आप मंदिर के पास ही अवेलेबल शॉप से वाटर बॉटल्स और थोड़ा बहुत सामान लेकर के जा सकते हैं। रेनकोट अपने साथ ही रखें, वो रहेगा आपके बैग में। मौसम कभी भी बदल सकता है, ऊपर हवाएं बहुत तेज़ होती हैं, तो कोशिश करें कि ऊपर जाएं, दर्शन करें, खूबसूरती का आनंद लें, महादेव जी का नाम लें और जल्द से जल्द नीचे आ जाएं, क्योंकि आपको वापस बेस कैंप भी पहुंचना है। अब चंद्रशिला से उतरने के बाद आप वापस आएंगे नीचे तुंगनाथ महादेव और वहां से वापस आप पहुंच जाएंगे चौपटा के बेस कैंप। उतरते वक्त आपको शॉर्टकट्स भी मिलेंगे जहां पर लोग आपको जाते हुए भी दिखेंगे। उन शॉर्टकट्स को मत यूज़ करिए क्योंकि वो सब बहुत खड़ी चढ़ाई पर बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा डर होता है पैर फिसलने का, बहुत ज़्यादा। तो कोशिश करें कि बने हुए रास्ते से ही आप नीचे आएँ, क्योंकि उस पर ग्रास होती है, अनइवन स्टेप्स हैं, इट्स अ रिस्की थिंग। तो कोशिश ना करें, अगर आप पहली बार ट्रैकिंग करने जा रहे हैं और आपने करी भी हुई है तो भी ना करें, क्योंकि रिस्की हो सकता है। चढ़ाई आप आराम से कर सकते हैं। उतरते वक्त आप बहुत आराम से उतर के आ जाएंगे। आपको जो भी चीज़ लेनी है, जो भी एम्यूनिटीज़ यूज़ करनी है, तुंगनाथ महादेव जी के पास जो भी आपको अवेलेबल फैसिलिटी हो वहाँ से लेकर ही आएँ, क्योंकि उसके बाद आपको रास्ते में सीधा नीचे आने के बाद ही कुछ मिलेगा। रास्ते में आपको 1-2 जगह शायद कुछ रिफ़्रेशमेंट्स, ड्रिंक मिल जाएं शायद, जो कि वहाँ का खुद का अपना एक फ्लेवर्ड रिफ़्रेशमेंट ड्रिंक होता है, वो वहाँ पर मिलती है जगह जगह, तो वो आप एंजॉय कर सकते हैं, नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। वापस उतरने के बाद जब आप बेस कैंप पहुँचने वाले होंगे तो 300-400 मीटर पहले ही आपको बहुत बड़े बड़े ग्रीन फील्ड्स दिखेंगे। बहुत सुंदर है वो जगह, आप वहाँ पर रुक सकते हैं, कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पर एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि ट्रैक बहुत सुंदर है, बहुत प्राकृतिक है, इसकी सुंदरता बनाए रखें। किसी भी तरीके का कोई रैपर, कोई प्लास्टिक बॉटल कोशिश करें कि आप वहाँ पर छोड़ के ना आएँ। तो चंद्रशिला ट्रैक तक चौपटा से शुरू करके तुंगनाथ महादेव के दर्शन करके चंद्रशिला ट्रैक करने के बाद अगर आप सुबह सुबह शुरू कर देते हैं, जैसे कि हमने 8:30 स्टार्ट कर दिया था, तो आप आराम से 2 से 3 बजे तक वापस नीचे आ जाएंगे। डिपेंड्स ऑन योर हाइकिंग कैपेबिलिटीज़। सो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो इसी सीरीज़ में 5 केदार की वीडियो आने वाली हैं हमारे चैनल पर, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप प्लान कर रहे हैं ट्रिप, अगर आप प्लान कर रहे हैं ट्रैकिंग, तो ये वीडियो ज़रूर सेव कर लीजिए, क्योंकि जब भी आपका प्लान बनेगा आपके काम ज़रूर आएगी। बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।